हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम देवन पटेल फ्रॉम फिजिक्स एंड बायोलॉजी ईजी वे। आज अपना टॉपिक है 12th का न्यू टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दिल बनाइए और टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक चार्ज रिंग है, ठीक है, एक्सिस पर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक रिंग बना लिया। ये रहा हमारा रिंग, ये रिंग हो गया हमारा, और ये सेंटर है और ये इसका एक्सिस है। ये लाइन जा रही है और इसी पर कहीं ना कहीं आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सिस पर। तो ये लाइन चली गई, जा रही है ये, तो ये एक्सिस पर कहीं ना कहीं आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको मान लिया मैं सेंटर है सी, ठीक है। इस रिंग का रेडियस मान लिया कि रेडियस ए है। अपने मन से आपको जो मर्जी ले लो, रेडियस क्या है, ए है। उसके बाद अब क्या करना है, सुनो ध्यान से सुनना। एक पी पॉइंट मान लिया जहाँ पर अपने को क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पॉइंट मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मान लिया एक्स डिस्टेंस पर है, सेंटर से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद अब मैं यहाँ dl लूँगा, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ले रहा हूँ। और यहाँ से हमने ऐसे बना लिया ये dl और ये यहाँ, और इसको मान लिया r, अपनी मर्जी है ना। और इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। dl क्यों लिया, क्योंकि इस पर चार्ज है, ये जो रिंग है इस पर चार्ज है, और मान लिया मैं लैम्डा चार्ज डेंसिटी, या फिर बोलो आप चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये मान लिया चार्ज पर यूनिट लेंथ और चार्ज डेंसिटी है ना। तो ये हमारा लीनियर चार्ज है। ओके, अब इस P पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपको स्मॉल लेना है dl। क्यों लेना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है ना, टोटल कैसे निकालोगे, कैसे, यहाँ पर एक चार्ज है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका सबका वेक्टर करो। क्या जरूरत है, अपन मैथमेटिक्स जानते हैं ना कि dl का निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो, dl का निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया dl, और dl से हमने ये लाइन मिला दिया r dl। अब इस dl में कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ना, dl स्मॉल में, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज था, सपोज कर लिया पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आगे बढ़ा लिया, ठीक है। इसको मान लिया कि ये थीटा है, अपनी मर्जी है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इतना समझ में आया आपको? ओके, अब सुनो। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको करना क्या है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अब आपको कंपोनेंट ब्रेक करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो हमने रिजॉल्व कर लिया, ये कर लिया रिजॉल्व। P रिजॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या रिजॉल्व होने वाला है, कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, तो यहाँ आने वाला है e cos थीटा। वाई, क्योंकि यही से तो एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्लियर है। और यहाँ क्या आने वाला है आपका e sin थीटा, ये हो गया। वैसे ही सेम हमने यहाँ भी ले लिया एक dl। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा क्यों। तो यहाँ भी हमने dl ले लिया और ये मिला दिया, ये मिला दिया। किससे मिलाया, P से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चा हमारा बजट नहीं है नया मार्कर खरीदने का, सोचो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डीएल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब इसका भी तो कंपोनेंट ब्रेक होगा, इसका भी तो कंपोनेंट ब्रेक होगा, तो ये एंगल भी थीटा है, ये भी एंगल थीटा क्यों ना होगा भाई, डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इसका भी कंपोनेंट ब्रेक हो गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया आपका ई कॉस थीटा, और यहाँ आ गया ई साइन थीटा। यही मेन पार्ट था इसका, इसके अलावा कुछ नहीं करना था आपको। डीएल लेना था, उसमें स्मॉल स्ट्रिप लेना था डीएल लेंथ का, और उसका कंपोनेंट ब्रेक कर देना था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव माना हुआ है, सपोज पॉजिटिव है तो ऐसे जा रही होगी, बाहर जाती है ना बाहर की ओर पॉजिटिव से, तो ये जा रही है बाहर की ओर। इस दोनों का कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, इसका अब रोल और इसका अब रोल नहीं है क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो क्या करना था अपने को क्या करना था कि अपने पास एक रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। वी हैव ए चार्ज रिंग, वी हैव ए चार्ज रिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक, क्या बोला मैंने, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है कि हम खरीद ले मार्कर। वी हैव टू इलेक्ट्रिक field at point P which is on the axis of the ring, रिंग के कहाँ है, एक्सिस पर है। समझ में आया कि अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पर निकालना है, तो रिंग के एक्सिस पर एक पी पॉइंट है, वहीं पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। अब आप देखोगे कि ई साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो कैंसल आउट होगा क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट से निकला हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कंपोनेंट आपका जो वाई वाला है कैंसल आउट हो गया, वैनिश हो गया। तो बचा कौन सा कंपोनेंट, ये वाला बचा, एक ही डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट आपका रिमेनिंग पार्ट है जिसको आपको आगे प्रोसीड करना है। क्या किया हमने, एक रिंग लिया, रेडियस ए लिया, पी पॉइंट पर निकालना है जिसको हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, एक्स डिस्टेंस पर है एक्स, इसको आर मान लिया था। थीटा एंगल था, ये भी थीटा होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट है तो थीटा ही होगा। थीटा ये है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा है। वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी पॉजिटिव है, इसका दो कंपोनेंट, एक एक्स और एक वाई में, तो जिसमें थीटा जिससे एंगल बना हुआ है कॉस थीटा, उसके अपोजिट साइन थीटा, इसका भी दो कंपोनेंट साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आगे ये दोनों जो है ये दोनों अपोजिट है, कैंसल आउट हो जाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई सेम है, और साइन थीटा क्या आपका एंगल है, साइन थीटा, दोनों एंगल क्या है, सेम है, कैंसल आउट। तो ये दोनों अपोजिट है, कैंसल आउट। बचा कौन सा, ये वाला बचा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ई नेट कितना हो गया आपका, ई नेट। अब सुनो इसके आगे की कहानी, इसके आगे की मेन इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, मान लो 2e cos थीटा ले लिया, मान लिया कि अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया 2e cos थीटा ले लिया, उस केस में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका हाफ लोगे। क्यों हाफ लोगे, क्योंकि ये हाफ चलेगा, ये हाफ चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हाफ चलेगा, ये हाफ चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस डीएल का हाफ लेंथ इस रिंग का, तो डीएल हाफ चलेगा, ये डीएल हाफ चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा लेंथ। तो उस केस में आप जो इंटीग्रेशन करोगे वो 0 to L नहीं करोगे, 2 पाई a नहीं लिखोगे। इसका टोटल लेंथ कितना, सरकमफेरेंस 2 पाई r 2 पाई a। उस टाइम 2 पाई a नहीं लिखना होगा, उस टाइम क्या लिखना होगा, पाई इंटू a। अगर आपने इसको ऐड कर दिया तो
अगर आपने ऐड नहीं किया, एक ही आपने लिखा सिर्फ ई कॉस थीटा, एक ही लिखा, तो फिर क्या करना होगा, जो आएगा लेंथ, जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 2 पाई ए। 2 पाई ए इज द लेंथ ऑफ रिंग। 2 पाई ए इज द लेंथ ऑफ रिंग। तो ये जो लेंथ है रिंग का, लेंथ एल, वो कितना है 2 पाई ए, सरकमफेरेंस 2 पाई ए। तो हमने एक ही ले लिया, मान लो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा ले लिया, ई कॉस थीटा ले लिया हमने। तो ये ले लिया हमने ई कॉस थीटा ये, और इसी को हमें आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद सुनो और इसमें क्या चेंजिंग है। ओके, अब सुनो, अब जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो स्मॉल लेंथ के लिए निकल रहा था, स्मॉल लेंथ के लिए। तो अब हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए लिखा था ऐसे, अब हमने इसको कर दिया डी। डी का मतलब स्मॉल, 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 स्मॉल। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। डी कर दिया, डी का मतलब स्मॉल है। तो यहाँ स्मॉल लेंथ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वही तो थी डी ई। क्या दिक्कत है, ई कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है कोई। फिर इंटीग्रेशन में फंसोगे, डी कहाँ से लाऊं, है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, डी ई, स्मॉल के लिए है तो डी ई, ये स्मॉल के लिए है तो डी, उसका कंपोनेंट। तो आ गया आपका ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, स्मॉल आ गया डी ई। और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, डी ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। ये बन गया मेन। अब इसी को आगे आपको मैथमेटिकली ऑपरेट करना है। सिर्फ मैथमेटिक्स बचा हुआ है, अब कुछ नहीं बचा, ओनली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप पूरे को कर लोगे, ठीक है। तो ये यहाँ जो डार्क में लिख देता हूँ, we have a charged ring, we have a charged ring of charge density, we have a charged ring of charge density lambda. We have to find electric, ये इलेक्ट्रिक लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P which is on the axis of the ring। क्लियर है, ये लिखा हुआ था, हो सकता है आपको दिख ना रहा इसलिए मैं रिपीट कर दिया। ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं बच्चा पार्टी। ये तो इसका हो गया आपका। इसके आगे अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं और करते हैं स्टार्ट हम लोग कैलकुलेशन, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये मैंने रफ कर दिया, ये अब आ जाओ कैलकुलेशन। ये भी हटा दिया, ये सारे हटा दिए, अब करते हैं कैलकुलेशन। लो मजा लो। तो यहाँ से आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कॉस थीटा, ये आ गया आपका डी ई कॉस थीटा। अब कर दिया हमने इंटीग्रेट और डी ई की वैल्यू रख दी, डी ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये बन गया, यही होता है फॉर्मूला, आर स्क्वायर मतलब ये, और ये डिस्टेंस कैसे आर निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे, √x² प्लस a स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग आर, है ना। तो आर कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है निकालना, आर इक्वल टू √x² प्लस a स्क्वायर, ये था आर, ये ठीक है। तो ये डी क्यू निकल गया, डी क्यू स्मॉल चार्ज होगा ना, डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसका जो लेमडा है वो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपको क्यू निकालना हो तो आप करोगे लेमडा इंटू एल, और अगर आपको डी क्यू निकालना हो तो आप करोगे लेमडा इंटू डी एल, यही तो करोगे, लेमडा इंटू डी एल। तो यहाँ हमने डी क्यू को लिख दिया, डी क्यू लेमडा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये बन गया। आगे प्रोसीड करते हैं, और इंटरेस्ट आ रहा है।
अब ये जो cos थीटा है ना, मैंने दोनों को ऐड नहीं किया, पता चल गया आपको, एक को हमने सिर्फ किया, दोनों को ऐड नहीं किया। अगर दोनों को ऐड करना होता तो ये जो इंटीग्रेशन था उसमें जो dl आएगा वो पाई a आएगा, 2 पाई a नहीं आएगा, इसलिए मैं एक ही से लेकर चल रहा हूँ। तो जो इंटीग्रेशन dl का होगा 2 पाई a होगा, ठीक है, ओके। अब cos थीटा मुझे पसंद ही नहीं है, बहुत बेकार लगता है मुझे ये cos थीटा जो है ना, मुझे इतना बेकार लगता है, मुझे इतना कंफ्यूज करता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा यहाँ से, सही नहीं लग रहा देखने में लग रहा बेकार। तो अब मैं cos थीटा को हटा रहा हूँ, देखो कैसे, वो कैसे, तो cos थीटा ये देख लो, ये cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस x हाइपोटेनियस r, ये तो ये बन गया आपका cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा x अपॉन r, आधार बटे में कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस रख दिया यहाँ, तो आ गया आपका x अपॉन r, ये आ गया, बन गया। उसके आगे देखो, उसके आगे इक्वल टू, अब क्या है, ये जो dl है ना, dl ये बेचारा इकलौता है, इसके साथ l कहीं दिख ही नहीं रहा, ये ढूंढ रहा है l कहीं मिल जाए, कहाँ मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा इसको l। तो ये जो dl है ना, ये इकलौता है बच्चा, क्या है, इकलौता है, तो इकलौता है तो इसको अलग कर देते हैं, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है, बाकी सब इस dl के लिए क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ही नहीं है, तो बाकी सबको इधर कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और एक और r था, और यहाँ पर आपका था x, और अंदर में था आपका लेमडा भी था, लेमडा इंटू x, और अंदर में था dl, ये बन गया। इसको r क्यूब कर लो, क्या अच्छा लगेगा थोड़ा, r क्यूब, ये हो गया अपना लेमडा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, अंदर में है dl। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या बनेगा, l, और l भैया क्या है, 2 पाई a, इसका l क्या है, 2 पाई a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 पाई a, तो यहाँ से आ गया आपका लेमडा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू 2 पाई a। यहाँ तक हम लोग आ गए, इसके आगे प्रोसीड करते हैं, इसके आगे क्या आने वाला है, ओके। अब इसका कोई रोल नहीं है, हटा ही देता हूँ, कोई बिना मतलब का है। तो ये आ गया। अब आगे इसको इसी को प्रोसीड करते रहते हैं, आगे ले जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू लेमडा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यही लिख दिया सेम यहाँ पर, एक ही बार लिखना आप, कोई लिखना तो ठीक है। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ, ये जा इधर घर जा, तो ये क्या बचा, लेमडा a x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ई नेट एट पॉइंट P, ये बचा हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा, ओके। तो अब फाइनली क्या करते हैं, अब इस r की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, r को यहाँ से हटाते हैं। मैंने क्या बोला, हमारा बजट है ही नहीं है, बजट ही नहीं है, बहुत मुश्किल से तो वीडियो अपलोड कर पाते हैं, किसी से MB GB मांग कर वीडियो अपलोड होता, ओके। तो ये हो गया हमारा, तो ई नेट P पॉइंट पर लेमडा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब क्या करूँगा, r को चेंज कर दूंगा, r भी सही नहीं लग रहा, पहले तो cos थीटा सही नहीं लग रहा था, अब r भी सही नहीं लग रहा, तो क्या था हमारा, तो हमारा था r, हमारा जो r था, r वो था अंडर रूट, ऐसे लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का हाफ, ये था। तो r स्क्वायर जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अपने पास r क्यूब है, मीन्स r स्क्वायर इंटू r है, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, यही तो होगा, है ना। तो ये ऐड करने के बाद बनेगा हाफ प्लस 1 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो आर क्यूब आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। पहले भी आप चेंज कर सकते थे इसको कैलकुलेशन में ही। तो यहाँ से आ गया फाइनली आपका लेमडा ए एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ये फाइनल फार्मूला आपका आ गया आपका ई नेट एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर ई नेट का फाइनल फार्मूला आता है ना। अब बुक में इधर उधर करके लिखता है, एक्स को उधर कर देगा, लेमडा ए को इधर कर देगा, अपने को कोई मतलब नहीं, अपन ऐसे याद करेंगे, अपने को कोई मतलब नहीं है। हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही याद करेंगे, ठीक। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब इसमें छोटा छोटा केस है, वो भी देख लेते हैं, छोटा छोटा बच्चा केस है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसा केस है, तो नंबर वन है, पहले ये देखो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया आपका, मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होगी इसकी ना, डायरेक्शन वो कहाँ जाने वाली है, तो वो जाने वाली है अलोंग, तो दिख रहा था ना डायग्राम में, देखो परपेंडिकुलर वाला कैंसल आउट था ना, तो अलोंग द एक्सिस, तो डायरेक्शन थी अलोंग द एक्सिस के अलोंग में उसकी डायरेक्शन थी। यहाँ तक समझ में आ गया। नंबर 1 मैं ये बोल दूँ कि ये जो एक्स है ना बहुत दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये तो उस केस में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या बनने वाला वो देखो, पी पॉइंट पर क्या बनेगा, तो लेमडा ए एक्स अपॉन इस ए छोटा है ना, छोटा है, यहाँ मत जीरो कर देना, मल्टीप्लाई में जीरो कर देगा पूरा, यहाँ आपको निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ ए इतना छोटा है कि निगलेक्ट कर देंगे तो बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा ए एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स का क्यूब, एक एक्स भी गायब हो गया, तो ये बन गया आपका एक्स कैंसल आउट, ये बन गया लेमडा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब बहुत दूर आप निकाल रहे हो कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग। उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 में है कि आप x बहुत नज़दीक है, मतलब सेंटर के पास, तो एट सेंटर में मीन्स x इज वेरी लेस देन ए, नज़दीक है एकदम, उस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा P पॉइंट पर वो क्या बनेगा, तो यही सेम आपका लेमडा। अब देखो इतना नज़दीक है ना, इतना नज़दीक कि फील्ड होगा ही नहीं ना, सेंटर पर फील्ड क्या होता है, जीरो, तो x बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा ही, तो उस केस में इसको जीरो कर लेंगे x को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो सेंटर पर अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पर अर्थ का कितना होता है, जीरो होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है, जीरो, सब कैंसल आउट कर देते हैं सारे फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले, तो सेम यही तो है, सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर क्या होगा, जीरो होगा, तो इसमें नया क्या है, सेम ही तो है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ये पी नहीं है, ये सेंटर है, सेंटर, तो सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा अपने को इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बस एक बात बता रहा हूँ, आप वो सुन लो तो आपके लाइफ सेट हो गए। वो बात ये है कि ये जो टॉपिक है वो CBSE में नहीं है, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो CBSE में नहीं है, सिलेबस में नहीं है CBSE के रिंग का, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कंपटीशन के साथ साथ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। सीबीएसई वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत पढ़ो, बट ये कंपटीशन में आता है इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये लेक्चर सही लगे, हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर एंड सब्सक्राइब से इतना मोटिवेशन मिलता है वो मैं जानता हूँ। एक न्यूली यूट्यूबर के लिए, टीचर के लिए सब्सक्राइब कितना इंपॉर्टेंस रोल है, कितना मोटिवेशन मिलता है मैं जानता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।